हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं तेलुगु और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। और आज कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ग्रामर हम सॉल्व करेंगे जो हर स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक ग्रामर अगर आप सीख जाएंगे तो आपको रिमेनिंग ग्रामर आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छी तरह इसको समझिए और एक बार लिख लीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको 20 मार्क्स आसानी से आपको मिल सके। जैसे आप सभी जानते हैं 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस ग्रामर के। 20 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन पूरा ग्रामर में सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले सामान्य वाक्य लो। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? जैसे आप सभी जानते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस, एक मिक्स्ड सेंटेंस आता है। सामान्य वाक्यम, संश्लिष्ट वाक्यम कहकर एक आता है। तो सामान्य वाक्य लो माने सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स मैंने लिखा है। सबसे पहले, श्रीनु रोजू ऑफिस को वेल्ताड़ो। श्रीनु रोजाना ऑफिस को जाता है। सिंपल सेंटेंस है। सेकंड, పిల్లలకు కథలు కూడా చెబుతారు। बच्चों को कहानी भी बोलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, लेकिन मिक्स्ड सेंटेंस डिफरेंस होता है। ये सिंपल सेंटेंस मैं आपको अपलोड करना समझा रहा हूं। देखिए, अब इसका डेफिनेशन देखिए यहां पर। सामान्य वाक्यम ఒకే समापक क्रिया ఉండేది। देखिए, सामान्य वाक्यम सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ब होगा। क्या होगा? एक ही समापक क्रिया माने कंप्लीट वर्ब होगा। समापक क्रिया का मतलब क्या होगा? कंप्लीट वर्ब होगा। और इसको हम कहते हैं सामान्य वाक्य, सिंपल सेंटेंस। संश्लिष्ट वाक्य, मिक्स्ड सेंटेंस क्या कहते हैं? देखिए, ఒకే వాక్యంలో असमापक क्रिया समापक क्रिया ఉండేది। एक ही सेंटेंस में एक इम्प्रॉपर वर्ब और दूसरा प्रॉपर वर्ब। ये सामान्य वाक्यम का मतलब प्रॉपर वर्ब जो रहता है उसको हम कहते हैं सामान्य वाक्यम। संश्लिष्ट वाक्यम कहते हैं एक ही सेंटेंस में असमापक, इम्प्रॉपर, इनकम्प्लीट वर्ब, और समापक माने कंप्लीट वर्ब होता है। अब देखेंगे ये कौन सा सेंटेंस है। आप देखिए, संश्लिष्ट वाक्यम माने मिक्स्ड सेंटेंस। पहले, ఆదివారం సంతకు వెళ్ళి కూరగాయలు తెస్తాడు। संडे बाजार को जाकर, मार्केट को जाकर तरकारियां लाते हैं। देखिए, यहां पर वेल्डी एक असमापक क्रिया है, इम्प्रॉपर वर्ब है। तेस्ताड़ो प्रॉपर वर्ब है। अगर हम ये कहें कि इतवार के दिन बाजार को जाकर, मार्केट को जाकर, इतना करके अगर हम छोड़ दिए तो आगे का सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। बाजार को जाके क्या करे? काम करे, बाजार को जाके देखे, बाजार को जाके आए। लेकिन हम कंप्लीट इसको कह रहे हैं కూరగాయలు తెస్తాడు, तरकारियां लाता है, कंप्लीट वर्ब है। इसको हम कहते हैं संश्लिष्ट वाक्य। मतलब दो वर्ब होते हैं, एक इंप्रॉपर एक प्रॉपर। अब देखिए नेक्स्ट, నేను పాఠశాలకు వెళ్ళి చదివాను। मैं स्कूल को जाकर, ये వెళ్ళి చదివాను दो वर्ब। स्कूल को जाकर इम्प्रॉपर है, చదివాను पढ़ाऊं प्रॉपर है। अगर मैं स्कूल को जाकर अगर कह देते, हम स्टॉप कर देते, तो आगे का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता था। इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम चदिव्यानो, स्कूल को जाकर हम पढ़े। अगर हम स्कूल को जाकर अगर छोड़ दिए तो स्कूल को जाके क्या करे? देखे, स्कूल को जाके लिखे, स्कूल को जाकर एंजॉय करे, क्या है नहीं समझ में आता। तो इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए चदिव्यानो हम लिखे हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई, पहचानना है। अब इसके अंदर कौन से सामान्य वाक्य में, कौन से संश्लिष्ट वाक्य में, इसको आप पहचानना है। ठीक है, चलिए आप पहचानना है। विनीत ग्रंथालयाనికి వెళ్ళి మంచి పుస్తకాలు తెచ్చాడు। दो वर्ब है, एक వెళ్ళి जाकर, తెచ్చాడు लाया है, दो वर्ब है। ये होता है संश्लिष्ट वाक्यम। संश्लिष्ट वाक्यम ये मिक्स्ड सेंटेंस है। इसलिए विनीत लाइब्रेरी जाकर अच्छे बुक्स लेकर आया। अगर हम विनीत लाइब्रेरी जाकर छोड़ देते तो क्या करा? आगे समझ में नहीं आता था, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता था। चलिए, अम्मा गुड़ी की వెళ్ళింది, ये हो गया सामान्य वाक्यम। सामान्य वाक्यम मतलब क्या है? माँ मंदिर को गई है, ये हो गया सामान्य वाक्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
సీతారామ లక్ష్మణులు పడవనకి गंगा नदी दाटाड़ू। देखो पड़वनकी एक वो बारह है, दाटारू एक वो बारह है, मतलब सीता राम लक्ष्मण पड़वनकी शिप में बैठकर गंगा नदी दाटारू, गंगा नदी पार करे हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ये दो वर्ब यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये हो गया संश्लिष्ट वाक्यम, संश्लिष्ट वाक्यम। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बालू मैदानाనికి వెళ్ళాడు, बालू ग्राउंड को गया है। तो यहां पर सिंपल सेंटेंस है, तो हो गया है सामान्य वाक्यम। ठीक है, ये हो गया। తెలివితేటలు ఉపయోగించి కృషితో చదవాలి। తెలివితేటలు अकल का इस्तेमाल करके, यूज करके, कृषितो मेहनत से पढ़ना, दो वर्ब आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं अकल का इस्तेमाल करके मेहनत से अगर हम कहते छोड़ देते इम्प्रॉपर सेंटेंस होता था, इसको कंप्लीट करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर दो वर्ब है, तो ये हो गया संश्लिष्ट वाक्यम, संश्लिष्ट वाक्यम। इस तरह आपको देगा। चलिए कुछ ग्रामर है, देखिए व्याकरणम। व्याकरणम का मतलब वैकेबुलरी, कुछ ग्रामर है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और उसी तरह क्रिया, वो पहचानना है। नामवाचकमु, सर्वनाममु, विशेषणमु, अव्ययमु, क्रिया पहचानना है आपको। अब यहाँ पर देखेंगे, కృష్ణుడు తన వేణువును నడుముకు కట్టుకున్నాడు। कृष्ण अपने टिफिन को कमर पे बांध लिए। तना ये आ रहा है, तना का मतलब क्या होगा, ये तना जो होगा ये सर्वनाममु, प्रोवर्ब है, ये सर्वनामम होगा, ये सर्वनामम। ठीक है, పిల్లలు చుట్టూ కూర్చొని తింటున్నారు। बच्चे गोल बैठकर खा रहे हैं। ये चुट्टू गोल, कैसे बैठे हो लोग, गोल बैठे, स्पेशलिटी बता रहा है, तो इसलिए ये होगा विशेषणम, ये होगा विशेषणम। दूड़ गड्डी में स्तुंदी, बछड़ा घास चल रहा है, गड्डी घास ने मारा, तो ये हो गया नामवाचकम। ठीक है, अभी एर्रा गुलाबी, वो लाल गुलाब है। एर्रा मतलब स्पेशलिटी बता रहा, तो इसलिए हम कहते हैं इसको विशेषणम। पावनी पाट पाड़ुतुंदी, पावनी गाना गा रही है, क्या कर रही, गा रही है, तो ये होगा क्रिया, वर्ब। अयो इस तरह का वर्ड रहा था, रहेगा, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, अव्ययमो। अयो बंती पोइंद, अयो हमारा बॉल चले गया। अभी गड्डी तिंटुनाई, वो घास खा रहे हैं। अवी, अवी का मतलब होगा सर्वनामम, सर्वनामम। ठीक है, इलाज कैसे हुआ, एला, तो ये हो गया अव्ययमु। ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, अव्ययमु, कंजंक्शन कहते हैं। कैसे हुआ, ओहो सिनेमा ఎంత బాగుంది, अब्बा पिक्चर कितना अच्छा है, ओहो, तो ये भी हो गया अव्ययमु। ऐसे सेंटेंस जो भी रहेंगे पूरे कंजंक्शन रहेंगे। इवी वेड़ी पालो, एक गरम दूध है, गरम, गरम का मतलब क्या होगा, स्पेशलिटी आ रही है, तो विशेषणम, इसको हम लिखेंगे विशेषणम। रहीम चाला मंचिवाड़ू, रहीम बहुत अच्छा लड़का है, मंची अच्छा, तो विशेषणम। स्पेशलिटी यहाँ पर आ रहा है, जो भी स्पेशलिटी बताएंगे उसको हम विशेषणम कहेंगे। द्राक्ष पళ్ళు తీయగా ఉన్నాయి, अंगूर बहुत मीठे है, मीठे, ये भी विशेषणम। ठीक है, రాజు బాగా చదువుతాడు, రాజు अच्छा पढ़ता है, రాజు नामवाचकम। राजू क्या होगा, नाउन। अति पेद्द नगरम, वो बड़ा शहर है, वो अति, अति मतलब सर्वनामम, सर्वनामम। वारो इक्कड़िकी वस्तुन्नारू, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वारो ये भी होगा सर्वनामम, सर्वनामम। ठीक है, इस तरह आप ग्रामर आसानी से कर सकते हो। विभक्तुलु, प्रीपोजिशंस बहुत इजी रहेंगे,
ये भी एक आपको पूछेगा, अच्छी तरह देखिए। देखिए महमूद बड़ी डैश वेल्लाड़ो, महमूद स्कूल को गए, स्कूल को बड़ी की, स्कूल को गए, की मतलब स्कूल को गए। रंगा रामू पेन्नु इच्चाड़ू, रंगा राम को पेन दिए, रामुनिकी, यहाँ पे रामुनिकी राम को पेन दिए। इस तरह आपको सेंटेंस करना है। तस्लीम కూరగాయలను, కూరగాయలను బజారుకు వెళ్ళింది, కూరగాయల కోసం। तस्लीम కూరగాయల కోసం, तस्लीम तरकारियों के लिए, के కోసం माने तरकारियों के लिए बाजार को गई, కోసం आएगा। पांडवुला डैश धर्मराजु पेदवाड़ू, पांडवुలలో, पांडवों में धर्मराज सबसे बड़े भाई है। रवि सुद्दमुक्का डैश बुम्मा गीशाड़ू, रवि सुद्दमुक्का से तो बुम्मा गीशाड़ू, पिक्चर ड्रॉ करे। చెప్పు ముల్లు గుచ్చింది, చెప్పుకు चप्पल को कांटा चुभ गया है। నదిలో, नदी में నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి, पानी बह रहा है। కృష్ణ నగర ప్రజలకు మేలు చేశాడు, कृष्णा अपने शहर के लोगों को अच्छा करा है। భార్య మాటలు విన్నాడు, अपने वाइफ की बातें सुना है। అతడు ఇంటికి, वो अपने घर को पहुंच गया है, చేరాడు। పండుగల పండుగల చెప్పు, పండుగల గురించి माने फेस्टिवल्स के बारे में बोलो, ठीक है। आनंद राजू तो, आनंद राजू के साथ ఆడుకోవడానికి పిలిచాడు, ఆనంద్ రాజుతో ఆడుకోవడానికి పిలిచాడు, या అతనిని लिख सकते हैं, అతనిని పిలిచాడు, उसको बुलाया है। నేను ఎక్కడి వెళ్ళాను, నేను ఎక్కడికి, मैं कहाँ गया हूँ, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను। रानी रजिया कंटे, रानी रजिया से बड़ी है, कंटे, कंटे పెద్దది, कंटे इस तरह लिखना है, कंटे। रामू पुस्तकाలను संचिलो, रामू अपने बुक्स को अपने बैग में रखा है। ये सारे विभक्तुलु है, ये प्रीपोजिशंस है, इस तरह आपको लिखना है और अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट आपको समासालु सिर्फ दो ही आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल्स लिखा है। समासों, द्वंद्व समासों, द्विगु समासों। द्विगु का मतलब जिसके अंदर काउंटिंग आती है, द्वंद्व का मतलब जो राइमिंग वर्ड्स की तरह होते हैं, जैसा अन्नदम्मुलु भाई, नवरसालु माने 9 रस, ठीक है। 9 यहाँ पे नवा मतलब 9 को कहते हैं। तल्लिदंडुलु माता पिता, ये हो गया। కూరగాయలు तरकारियां, गुरु शिष्युलु गुरु और शिष्य। रात्रिंबौलु रात और दिन। राम लक्ष्मणुलु राम और लक्ष्मण। अन्ना చెల్లెలు भाई और बहन। भू आकाशालु भू जमीन और आसमान। यहाँ पर सब दो चीजें, तीन चीजें हैं, लेकिन काउंटिंग कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर गिनती नहीं है, यहाँ पर गिनती है। देखिए एनिमिदी బొమ్మలు 8 पिक्चर्स, एनिमिदी माने 8 पिक्चर्स, द्विगु समास में। 4 దిక్కులు 4 साइड्स, ये 4। షడ్ రుచులు 6 टेस्ट, షడ్ माने 6। नवरात्रुలు नवरात्रि, नवरात्रि को नवा नई को भी कहते हैं। द्विपदुलु, द्वि माने 2। 2 అడుగులు 2 कदम, 7 अड़गुलु 7 कदम। तो जो भी काउंटिंग आएगी द्विगु समास में, जहां पर आपको राइमिंग वर्ड्स की तरह आएंगे, वो द्वंद्व समास में। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी ग्रामर समझने की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।